प्रेम से ये भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शौनक आदि ऋषि मुनि मना सूत जी महाराज से सृष्टि के संरचना के विषय में पूछते। सूत जी महाराज कहते सबसे पहली भगवान श्रीमनारायण जी ने वह 10 इंद्री 5 महाभूत एवं एक मन ये सब मिला के बनते 16 कला और 16 कला से युक्त भगवान नारायण जी ने शयन के लिए शेष के सैया में जाते। अब वो शयन में थे और वहीं से नाभि से पुष्प निकलते और वहां ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव थे। ब्रह्मा जी अब ऊपर बस में है, आजू बाजू कुछ दिखत नहीं है। अब वहां से उतरते और सांस भर के, जैसे आप गहरा तालाब में स्नान करें, तरिया में, नदिया में, गहरा में, अब कहीं गवा गए तो अच्छा से सांस लेकर अंदर जाता खोजे पर थोकन में जब सांस भर जाते तो क्या करता उबला था नहीं। एक आध बार करे प्रैक्टिकल को आप नहीं करे, गणेश तो कर दे बताना भैया करे ऐसे कर बार अब पाए धन नहीं समान जैन चीज लाए वर गए अब ते पा भी सकते गणेश विघ्नहर्ता भगवान गणेश तो ओकर लिए कोई कार्य दुष्कर न है। अभी चे बताए ना भागवत के रचना ला व्यास जी सियान हो गए नहीं लिख सकोगी तो कौन लिखी से गणेश जी तो वो है शम्मा है। तो ए मेरा विधाता सृष्टि के रचनाकार बोला समझ में नहीं आवा आखिर में आए कहाँ ले तो वो हर ऊपर ले नार धरे 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 नीचे होकर सांस यहाँ तक आते यहाँ तक जाते अकबका के वापस आते फिर दोबारा प्रयास, तिबारा प्रयास, चौबारा प्रयास। आप भी देखे करो ज्यादा गहरी है, खदान है और वो मैं कहूँ आपके मूल्यवान वस्तु गे है तो 2-3 प्रयास के बाद में मोर बस नहीं है, मैं नहीं सका, मैं नहीं निकाल सका। काबर जान है जहान है दोबारा आज ही और लाए के चक्कर में अंदर में गए तो वो अंदर में हो आज भी देखे करो 1.5 होशियारी ले डूबते कई जन डूब के मरते का बार ओकर मूल्यवान वस्तु सरोवर में गए तो कृष्ण भगवान के लीला करे धरते जबकि शास्त्र के भगवान कन्हैया है कृष्ण भगवान जिन करे ना ओकर बारे में कल्पना नहीं करना है, वो कहे तेला करना है पंजीवन में। काबर कृष्ण भगवान का तो लीला अद्भुत है। वो तो बात कहत में ऐसे करके बड़े से बड़े दैव के होकर पूछिल धर किसे घुमाई तहाले गोविंदाय नमो नमः वो तो कर ली ना पूतना के लिए आकृति और कतका दिन के लिए 7 दिन तो वो कार्य जिन परमात्मा कर सकते, ईश्वर कर सकते, भगवान कर सकते, ओकर तुमने हमला नहीं करना है। तो ये मेरा न ब्रह्मा जी जिन्हे 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करते, प्रयास में जब असफल हो जाते थक हार के बैठते और ध्यान लगा है थके हारे में ओकर कान में आवाज आते तप कर यानी बार बार कान में आते कि तपस्या कर, तप कर और तहाल वो तप करना प्रारंभ करते तो श्रीमनारायण भगवान प्रागट के हो के बोला सृष्टि के रचना के जवाबदारी देते, जिम्मेदारी देते। तो वही मेरे लिए वो फिर प्रथम पुरुष नारायण, मध्य पुरुष नारायण, अंत पुरुष नारायण यानी आदि मध्य अंत तीनों में नारायण है। वही है वो जवाबदारी देते और तहां वही में ले वो बन जाते सृष्टि के रचनाकार, रचयिता, विधाता। अभी हमन जिन महात्य के कथा सुने ये कथा में हमन का सुने हैं शरद कुमार बंधु। ये कौन है? शरद कुमार बंधु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। खबर ब्रह्मा जी जिन्हें वो भगवान के पुत्र है तो भगवान के ही माया मानस पुत्र शरद कुमार बंधु, शरद सनंदन, सनातन शरद कुमार ये 4 जन पहली अवतरण भगवान की। अब दूसरे ये अवतरण मरीचि जिनकी ब्रह्मा जी के पुत्र और ओकर जब सामर्थ्य ला दक्ष ललकार थे, प्रजापति दक्ष ललकार थे, बारंबार सब जन समझाते कि ओकर सामर्थ्य ला मतलब करो
तो अपन योग बल के द्वारा, संपूर्ण शक्ति के द्वारा जिन पुत्र के, मानस पुत्र के रूप में जिन निर्माण करते और एक कश्यप जी, और कश्यप जी जेकर दीति और दीति पत्नी तेमत दीति जिन है वह संध्याकालीन समय में भगवान शंकर के आए जाए के समय में, दिया बत्ती के समय में, निषिद्ध काल जेमा भोजन नहीं करना चाहिए थे, जेमा पति पत्नी ला मिलन नहीं करना चाहिए थे, वो संध्या काल बहुत ही बार बार प्रतिरोध और निवेदन करके अपन पति के साथ मिलते और रुष्ट होके कश्यप जी जिन्हें दीदी लगी थे श्राप देते हुए कि थे कि जा अब ये मजे नहीं थे ना, दुष्ट आत्मा रही, पापात्मा रही, राक्षस रही। वो दुष्ट आत्मा पापात्मा जिन 100 वर्ष तक अपन प्रसव पीड़ा में रखते, क्षमा मांगते हुए दीदी बड़ा दुख होते कि पापात्मा, दुष्ट आत्मा, राक्षस पुत्र के कामना नहीं कर रहे पतिदेव, दया आ जाते पति परमेश्वर। कश्यप जी ना दया आ जाते और कश्यप जी की थे कि तोर जिन पुत्र है ओकर मोक्ष भगवान नारायण के द्वारा हुए, ये वरदान पाते, प्रसन्न होते और वही जिन बालक आते जेकर नाम होते हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अय मन आते ही उदम मचाना, उत्पात मचाना, प्रारंभ अपन बराबर के युद्ध करेंगे नायक, जब चाहे तब कर्मन के हाथ में खुजली हुआ थी, जेला पाए तेरा तहस नहस करना, एला लड़ना ओला लड़ना, अब ही मेरा भगवान नाम के संकीर्तन करते रहता है। नारद से भेंट होती, देखो भगवान के माया अद्भुत लीला, एक तरफ हम कितने नारद से भेंट होते और दूसरा तरफ नारद के भी जन्म नहीं हुए। हम जन्म के जब आप कथा बताता तो पहला नंबर सनत कुमार बंधु, दूसरे ही नंबर की भूमिका रखा था, जेला भगवान के आना है तो वो मेरा नारद मिलते और नारद हरती थे कि तोड़ जिन हाथ के खुजली है, बोला तो अब मैं तो ऋषि महात्मा मोड़ तो बस के बात में है, लेकिन नारायण पूरा कर सकते, भगवान विष्णु पूरा कर सकते, तब कैसे कुछ उत्पात मचा, कुछ ऐसे कार्य करके भगवान ला आयल पड़ जाए। तो ए निरंजन है सृष्टि संरचना में मनु शत्रुका के निमित्त जेल बनाए जाते, जेला भूलोक की थे, पृथ्वी की थे, जब आप संपूर्ण संरचना हो जाए वही ला धर के रसातल में लग जाते और तब फिर भगवान के आगमन होते। तो आगमन कहां से थे? वही ब्रह्मा जी अगर नासिका से कण निकलते, देखते देखते विशाल का रूप लेते थे वराह। प्रेम बोले वराह भगवान की जय। दूसरा अवतरण वराह अवतार के रूप में, और ये वराह अवतार भगवान ने हिरण्याक्ष ओकर मनोरथ न पूर्ण करते, बोले युद्ध करे बड़ा शौक थे, वो युद्ध करते, मनोरथ न पूर्ण करते, ओकर संहार करते और पृथ्वी ला के मूर्त रूप में लगते, जेकर से मनुष्य रूप जिन्हें आगे वर्ण व्यवस्था के कार्य करे। तीसरा अवतरण के रूप में अलग अलग 3 कथा बताए जाते, बालक रामदास के कथा बताए जाते, ओकर बाद में पुनः होकर जाना होते, फिर वापस आते जो नारद जी की थे। यानी संत के कृपा से एक साधारण दासी पुत्र, अंधा दासी पुत्र जिन्हें संत की कृपा से भगवान के वीणा धारण करके नारद के रूप में पूजित होते, वो तीसरा अवतरण। चौथा अवतरण में नर और नारायण, एक अवतरण से 5वां अवतरण कर्दम ऋषि और देवहूति के संतान, 9 कन्या के बाद 10वां स्वयं भगवान आते कपिल नारायण भगवान के रूप में। प्रेम से कपिल नारायण भगवान की जय। तो भगवान जी ने निरंतर माया की रचना करते और यही में 6वां अवतरण में अत्रि मुनि और अनुसैया के द्वारा दत्तात्रेय भगवान के रूप में आते। 7वां अवतरण रुचि प्रजापति और आकृति के पुत्र के रूप में भगवान के प्रागट्य होते यज्ञेश भगवान। 8वां अवतरण में ऋषभ देव भगवान के प्रागट्य होते और जब संपूर्ण सृष्टि में वनस्पति देवर पृथ्वी मना कर देते थे, यज्ञ होकर हिस्सा नहीं मिला है, तब पृथु नारायण भगवान के प्रादुर्भाव थे और पृथु नारायण भगवान ने वह पृथ्वी ला गौ बना के, मनु ला बछड़ा बना के और स्वयं दोहन करके वनस्पति औषधि
हमला प्रदान करते। आज हम जैन भी हैं पृथ्वी नारायण भगवान के आशीर्वाद से हैं। प्रेम से बोले पृथ्वी नारायण भगवान की जय। सृष्टि जब जलमग्न होते, पूरा शब्दार पानी ही पानी, सृष्टि जलमग्न हो जाते, वो परिस्थिति में भगवान जिन्हें मत्स्य नारायण भगवान के रूप में आते, मत्स्य अवतार के रूप लेके आते और संपूर्ण सृष्टि के पुनः सृजन करते। प्रेम से बोले मत्स्य नारायण भगवान की जय। साथ में देव और दानव के बीच विपरीत परिस्थिति निर्मित होते, देवता में शक्तिहीन हो जाते। भगवान नारायण के सुझाव से इंद्र संपूर्ण देवता एक साथ एकत्रित होके राजा बलि जिन असुरमन के साम्राज्य के अधिपति थे ओकर साथ मिलके समुद्र मंथन करते, और भगवान की कृपा के बगैर वो समुद्र मंथन भी संभव नहीं। तो भगवान जिन्हें समुद्र मंथन के पूर्णता करे के खातिर कच्छप भगवान के अवतरण थे। प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की जय। और वही समुद्र मंथन में भगवान जिन्हें जितना भी हम औषधि आज हम प्राप्त करता हैं वो शब्द धन्वंतरी अवतरण के रूप में प्रादुर्भाव होते। प्रेम से बोले धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान अपन आप में अमृत कुंड भी लेके आते। विषमता की स्थिति आती कि देव और दानव के बीच बटे कैसे, कौन बाठी सामर्थ्य का कौन दिए जिन दोनों मना सके। तो मेरे स्वयं भगवान नारायण ला पुनः मोहनी अवतरण ले पड़ते, और मोहनी अवतरण लेके भगवान जी ने बराबर में विभक्त करते। एक पंक्ति बंद दाना मल्ल बिठाते, असुर मल्ल बिठाते, और एक तरफ सुर मल्ल बिठाते। संयोग कुछ ऐसे बनते कि ये मेरा न चंद्र और सूर्य के बीच स्वर भानु के पुत्र ये जिन्हें आग के बीच में मिट जाते। और जब भगवान मोहनी के अवतरण के रूप में बांटत रहते, अपन रूप परिवर्तन करके देवता के रूप में ये प्राप्त करते थे, इशारा करते दोनों को ही भगवान अपन स्वरूप दिखाते, और सुदर्शन चक्र से वही मेरा नौकर स्वर भानु के मृत्यु हो जाते। लेकिन दो धड़ में चूंकि पान कर चुके थे, दो अलग अलग धड़ में होते, तो एक जन बन जाते राहु और दूसरा है केतु। एक रे सती ही मन दोनों जने बारी बारी कभी सूर्य ला तो कभी चंद्रमा ला ग्रास करते, जिन्हें मन ग्रहण की था ये होते। साथ में भक्त के विश्वास में, भक्त के संबंध में, भक्त के समर्पण में परमात्मा के वास होते। और एक आय के बाद जगह जगह देवता उतरे की थन। आज भी हम कोनो स्थान में जाता, अभी तो शिव पुराण के पश्चात बहुत जगह आसपास में शिला निकल जाते थे ना, मना महादेव की था, ठीक है ना। लेकिन महादेव हरे की नहीं, वो आपके विश्वास है। आप विश्वास करते हो तो जरूर वो महादेव है, नहीं तो एक शिला के टुकड़ा है। और ये लोग कौन बताई से प्रहलाद के अनन्य भक्ति रीते थे, ये गुंबज ये खंबा तेनो भगवान के दर्शन पाते। तो कर मनोरथ पूर्ण करे बर नरसिंह नारायण भगवान के अवतरण थे। प्रेम बोली नरसिंहनाथ भगवान की जय। आओ चूंकि ये जिन भगवान के अवतरण में अभी तक हम 14 अवतरण में पहुंचे हैं, आगे लंबा है, आप मतलब बुझी लगते तो तेरी माया का न पार कोई पाया कि लीला तेरी तू ही जाने। एक सती माया अब भी बताया मैं, दूसरा अवतारण से बरह। अब बरह जब दूसरा अवतरण से तो नारद कहाँ लागे, ओकर तो अवतरण नहीं हो। तो यही माया है भगवान के, ओकर पार ला साधारण ते बुद्धि में ऐसे भी नहीं आवे। आवा सुंदर से संकीर्तन सुनसन, ओकर बाद पुनः भगवान के 24 अवतार की कथा। तेरी